आज बड़े सौभाग्य की बात है कि हम लोग महाराजा मल्हारराव होलकर की 330वीं जन्म जयंती को मना रहे हैं। हम इतिहास पढ़ते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में 689 राजा हुए। अधिकांश जो राजा हुए वो राजा विरासत में हुए, जिनको उत्तराधिकार में गद्दी मिली, सेना मिली, सब चीज़ उनको उत्तराधिकार में मिला। लेकिन धन्यवाद देना चाहिए महाराजा मल्हारराव होलकर को, जो जीरो से हीरो बना। इस प्रकार के उदाहरण बहुत कम मिलते हैं। शौर्य के आधार पर और बुद्धि विवेक के आधार पर इन्होंने हिंदुस्तान में अपनी तलवार को चमकाया और एक बहुत बड़े सेनापति ये इस राज्य के बने, जो पेशवाओं का राज्य था। लेकिन इन्होंने अपने तलवार के बल पर, अपने शूरवीरता के आधार पर और ये प्रांतों को जीतते चले गए, लड़ाइयों में विजय प्राप्त करते चले गए। उसका प्रतिफल ये हुआ कि इनको इंदौर का राज्य का उत्तराधिकारी बना दिया, ये राजा बन गए। ये सबसे बड़ी उपलब्धि थी। इन्होंने अपने बल पर पूरे हिंदुस्तान में लड़ाइयाँ लड़ी और इस प्रकार की लड़ाई लड़ी जिनमें कभी भी हार नहीं मानी। ये सब दुनिया जानती है और इतिहास इसका गवाह है। आज ये सब चल रहे हैं, राजाओं की जयंतियाँ मना रहे हैं, चाहे वो अवंती बाई हो या झलकारी बाई हो। इनका नाम तक नहीं था। जब महाराज सूरजमल की भी जयंती यहाँ पर बड़े पैमाने पर नहीं मनाई जाती थी, तब यहाँ पर शुरुआत हुई थी। और आपको पता होगा 83 में 1983 एक आयोजन हुआ था खंडेराव होलकर की स्मारक पर गांगरसौली में, जिसमें हमारे बड़े बूढ़े लोगों ने इंदौर जा कर के महारानी सीताराजे होलकर को लाए थे और उसको देख कर के यहाँ के जितने भी लोग थे अन्य बरादरी के, वो ये कहने लगे थे कि वाह, हमारे राजा तो इसके आगे कुछ नहीं है। उसकी पर्सनैलिटी को, व्यक्तित्व को देख करके दंग रह गए थे कि गद्दियों के तो राजा बहुत बड़े राजा हैं। खैर, ये हमारे यहाँ बड़े आयोजन हो चुके हैं जिसमें बहुत दूर दूर के लोग अपने बिरादरी के भी आए थे। सबसे बड़ा आयोजन था वो पहला। उसके पश्चात यहाँ पर कार्यक्रम हमारे यहाँ के नवयुवकों ने मनाना शुरू किया। सबसे पहले इससे जुड़े, जब तक यहाँ पर किसी को नहीं पता था कि जयंतियाँ मनाई जाती हैं। हमारी बिरादरी में पूरे राजस्थान में सबसे आगे उसमें भरतपुर था, धौलपुर भी पीछे था, मथुरा की तो, उत्तर प्रदेश की तो कोई गिनती भी नहीं थी, क्योंकि हम इंदौर गए थे जब हमें पता है इस बात का। कहने का तात्पर्य ये है कि जयंतियाँ और ये मनाना जो शुरू किया है, सबसे पहले हमारे यहाँ घनश्याम के माध्यम से शुरू हुआ। इसमें बिल्कुल दो राय नहीं है। आपको पता हो गांगरसौली पे हम मनाते थे और वहाँ खूब भीड़ इकट्ठी हो जाती थी। गांगरसौली पे मनाइए, सब युवक लोग जाते थे। ये शुरू से प्रक्रिया चल रही थी। पहले में और अब में अंतर क्या हुआ है? पहले में और अब में कार्यकर्ता में अंतर हुआ है। पहले जो कार्यकर्ता थे वो जाति के अपने राजा महाराजाओं के प्रति, पूर्वजों के प्रति समर्पित थे। जाति के उत्थान के लिए एकदम जागरूक थे और कर्मठता थी। और एक उनमें क्या था, अंदर से लालसा थी कि हम किसी न किसी तरह समाज को आगे बढ़ाएं। केवल और केवल ये था। आज और कार्यकर्ताओं में अंतर हो गया है। अब कार्यकर्ताओं में समाज के प्रति जागरूकता के बजाय राजनीति हावी हो गई है। इसमें राजनीति को प्राथमिकता दे करके वो गुट बन गए हैं। जो जिस राजनीति को करते हैं वो नेताओं ने ऐसा बुद्धि का ब्रेन वॉश कर दिया है दिमाग का कि वो राजनीति प्रथम हो गई है। उसके आधार पर जातियों में, नीचे समाज में क्या कर दिया है, विरोध पैदा कर दिया है। आज ये देखने में लग रहा है, उन्हें पहले सब ये लोग महाराज सूरजमल, ये मल्हारराव होलकर की मनाने के लिए एकत्र होते थे। उसमें ये नहीं देखा जाता था कौन पार्टी है, कौन क्या है। अब कुछ लोग आप सब स्पष्ट दिख रहे हैं कि केवल और केवल आज पार्टी और नाम, केवल दो काम रह गए। नाम दिखाने के लिए मीडिया पर डालते, काम कुछ नहीं है। इस मीडिया से क्या मतलब है? इससे क्या काम हो रहा है? काम होता है
धरातल पर ये यदि कोई भी कार्यक्रम मनाया जा रहा है तो पूर्वज तो सबके सब इकट्ठे एक साथ हो जाएं। पार्टी में भले अलग अलग काम करते, पहले भी तो पार्टी में अलग अलग काम कर रहे थे, पहले किसी को पता ही नहीं था, काम को नहीं कर रहे पहले। कोई कांग्रेस में कर रहा है, कोई किसी में कर रहा है, कोई बसपा में कर रहा है, डोलीलाल जनता दल से लड़े, किससे लड़े थे यहाँ पर, है ना, कोई मतलब नहीं था। अब नहीं, अब पार्टीबाजी ऐसी हो गई है ज़बरदस्त, पार्टी मुख्य और जाति गौण, ये स्थिति होकर के लोग आज समाजों में काम कर रहे हैं। अब बताइए ये और बन रहा है, इसमें जाति का क्या मतलब है, नहीं पार्टी का क्या मतलब है, इसमें विरोध का क्या मतलब है, इसमें यहाँ में सब बैठेंगे, सबके कार्यक्रम होंगे, सब एक जगह आएंगे। इसीलिए जहाँ पर भी समाज का प्रोग्रेस हो, उन्नति का काम हो, उसमें सब एकजुट हो जाने चाहिए। राजनीति में सब कहीं भी जाओ, कोई कांग्रेस में तो सब उनके संग चल दो, भाजपा में जाए सब भाजपा में उनके संग चल दो, भाई आदमी तो वही है, और बसपा में जाओ सब बसपा में इकट्ठे हो जाओ। आप ब्राह्मणों में, इनमें सब में राजनीति में हावी हैं। आपको उदाहरण दे रहा हूँ कि अब देखिए कांग्रेस है, इस कांग्रेस में जब पार्टी जीत करके आ जाती है तो मलाई की तरह सबसे ऊपर वही आ जाते हैं। अभी ये किशोर न्याय बाल कल्याण है समिति है, उसमें जो अभी नॉमिनेट हुए हैं उसमें सब अधिकांश कौन, ब्राह्मण। अब भाजपा आ जाएगी तो उसमें भी सब वही घूम घाम करके सब कर जब वही इधर झंडा पे फिर नीचे आ जाएंगे वही आगे। हमारे यहाँ क्या करते, टांग खिंचाई करते हैं और जाके नेता से बुराई करते हैं, साहब ये तो भाजपा का है, ये कांग्रेस का है, इसने साहब इतने रुपया मान लिए साहब, इसने बाकी रुपया मान लिए। ये इस तरह की छोटी हरकतें करते। देखो सुभाष जी हमारे साथ रहे, पर हमने आज तक सुभाष जी से कभी किसी लड़के की, कभी बिरादरी की ये नहीं कही है कि ये लड़का ऐसा है, चोर है, उचक्का है, बदमाश है या क्या है। ऐसा करने पर अपनी समाज की कमजोरी जाती है तो मेरी भी कमजोरी जाएगी। क्यों, समाज को हमेशा जहाँ जहाँ में ऐसा शो करें कि सब में संगठित हैं, दुश्मन की भी अपने की भी लड़ाई करें, सब साथ हैं साहब, हमारे संगे साहब, जो भी काम कर रहा है अच्छा हम उसके सभी साथ हैं। तो समाज के क्या राजनीति में भी लोग उसका क्या करते हैं, इज्जत करते हैं, समझते हैं यार जाति ये एक है। राजनीति का मतलब है फूट डालना और राज्य करना। हम इस चीज़ को देखते हुए समाज का काम करें। समाज हमारी यहाँ वरीयता, जाति फर्स्ट और पार्टी सेकंड, इस भाव को रख करके काम करना चाहिए। और नहीं तो देखो पूर्वजों की जयंतियाँ मनाई जा रही हैं, इससे पहले कितनी जोर से मनाई जाती थी। कितने लड़के यहाँ से 93 में इंदौर गए थे, इतना जज्बा था अपन लोगों में कि हम स्थानों को देखने गए, 8 दिन वहाँ रहे। वहाँ से महेश्वर वगैरह इन लोगों ने जितनी छतरियाँ थीं, मंदिर जितने बनवाए थे, इनका जो म्यूजियम था, सब चीज़ों को देख कर के आए। और एयरपोर्ट को भी देख के आए लवाई के नाम से, महाविद्यालय वगैरह हैं, यशवंतराव हॉस्पिटल है बहुत बड़ा उसी के नाम से, इन सब को देखा, बहुत बड़ा जज्बा था। कहने का मतलब ये है यहाँ पर कितना काम किया। इतिहास नहीं था इनका, इतिहास पहले टाइप करा करके और वो बनवाया था, और रजिस्ट्रेशन नहीं था, रजिस्ट्रेशन सबसे पहले कराया मधुसूदन होलकर और अजय पाल वगैरह ने, और उसको इतिहास को फिर लेखनीबद्ध करके फिर छपवाया उसको। नहीं तो पहले हम ट्रैक्ट के रूप में बांटते थे, छोटे छोटे बना करके, ये शुरुआत करी थी यहाँ, और बिरादरियों कोई नहीं जानता था। ये जो गाडरी समाज है और चित्तौड़गढ़ वगैरह, ये तो बिल्कुल ये तो सुप्त अवस्था में थे, ये तो बिल्कुल सुप्त अवस्था में थे, सो रहे थे न, पता ही नहीं था। देखो एक स्थिति है, सबसे बड़ी बात है, लोग वाग उपजातियों में बटे हुए थे। इस उपजातियों में बटे हुए का लाभ सबसे ज़्यादा राजनीति में लिया। पहले हमारी जाति को कितने समझते थे, 2 जिले में ही है, गाडरी समाज है उधर है, गायरी समाज है वहाँ उधर है। अब वो तीनों को अब एक किया है, और तीनों में भी थोड़ा सा भी गायरी में जन का है वो अपने को और दूसरा करने लग गए अभी देवा। देखो कहने का मेरा तात्पर्य, अभी सब एक थे, उन्होंने गतिविधियों में यहाँ भाग लेना शुरू किया। लेकिन अब चिंतन कर लो, एक सूत्र में बांधने वाले हमारे पूर्वज होते हैं। राजा महाराजाओं का जो हमारा गौरव है, उनको दुनिया मनाने लग गई, अपने अपने सब आराध्य देव ढूंढ लिए। राम हमारे, कृष्ण हमारे, बौद्ध हमारा, समझे, अहिल्याबाई हमारी, समझे, सब ने अपने अपने ढूंढ लिए, सबने ढूंढ लिए ना, अवंतीबाई हमारी। इस तरह से ढूंढ ढूंढ के जातियाँ थी जो बटी हुई थी उपजाति के रूप में, सब एक हो गई। शाक्य
काछी, माली, मौर्य, कुशवा, अब सब हो गई, यहाँ संगठन बन गया। यहाँ देखो अभी कहने का तात्पर्य देखो अब ये हो गया। पहले कुरवा में मुनि स्वामी जान कौन कौन से मेरा पत्र व्यवहार होता है, या पत्र व्यवहार रखे बहुत कम लेवल पर था, और आपके वो माँ के आते थे महाराष्ट्र के, उनसे तब स्थिति ऐसी थी कि जागृति नहीं थी बिल्कुल। अब ये घूम रहे सब जगह, तो ये बता रहे हैं कभी जैसे कर्नाटका के लोग आए, अब धीरे धीरे जो जुड़ता है वो किससे जुड़ता है, अपने महापुरुषों से जुड़ता है। अब अहिल्याबाई की मूर्तियाँ कर्नाटक में भी लगाने लगे, तो वो माँ का एक सिद्ध पीठ का बाबा है, महात्मा है, वो कह रहे हमको पाल कहते हैं, बघेल कहते हैं, गडरिया कहते हैं, अपनी वाणी से अपने उस पर व्यू दे रहा था। तो कहने का मतलब इसी से हमारा तो गौरव बढ़ गया कि अब पहले अलग अलग कटे हुए थे, तो अब लोग सब जुड़ने लग गए। नहीं सब जुड़ते नहीं, एक ही जाति के कई पार्ट हैं, लेकिन शादी संबंध नहीं होते। और मैं हकीकत और क्या बताऊं, आप ताज्जुब करेंगे, सब बड़े बूढ़े बैठे हुए हैं। इसी से समाज को समझो, समाज कितना पिछड़ा था। मैं अध्यक्ष रहा 93 में, क्यों जी 93 में रहा, 93 में अध्यक्ष रहा। और मैं अपनी हकीकत बता रहा हूँ, कुंदेर, फरसो, पल्ली बछामदी उधर की, और पिंगोरा, अंधियारी, ये जो, लेकिन इनमें ये नहीं पता था कि अपनी बिरादरी है। ये गलती कौन की, ये हमारे समाज के हमारे बुजुर्ग लोगों ने बिल्कुल काट रखा था। हुक्का भी नहीं पीते थे, पानी भी नहीं पीते थे, शादी संबंध की बात तो बहुत दूरी। गलत कह रहा हूँ क्या, ये नहीं पता कुंदेर में। देखो नीखर का और धनगर का टाइटल तो जाति का गडरिया ही है, दो नहीं है ना। वो दो ना होने पर एक होने पर ही गोपाल जी इसी भरतपुर जिले में सुनो, नहीं इसी भरतपुर जिले में आश्चर्य देखो, इसी भरतपुर जिले में हम नहीं जानते थे, बड़े बूढ़े वहाँ जाते भी नहीं थे, बिल्कुल कट ऑफ थे। मेरे कहने का मतलब हिंदुस्तान कितना बड़ा है, जब जाति जाति में या एक ही नाम होने पर उसमें ही आपस में बड़े बूढ़ों ने अलग कर रखा था। तो जहाँ गाडरी है गडरिया से और जहाँ गायरी है, तो उनमें तो जमीन आसमान का अंतर हो जाता। उनको मिलाने के लिए तो एड़ी चोटी के जोड़ लगा रहे हैं हम अभी, शादी विवाह कहाँ हो रहे हैं अभी। कहने का तात्पर्य ये है कि साहब स्वयं हम ही अंधकार में जी रहे थे, अब वो हमारी केवल कमी थी या हमारे बुजुर्गों की कमी थी। आज उस कमी को हम सब दूर करने के लिए लग रहे हैं। बहुत दिन से इन्होंने बीड़ा उठा रखा सब बच्चों ने, अब वो सब ये लग रहे हैं, लेकिन फिर भी राजनीति के गिरफ्त में आ जाते हैं, ये ठीक नहीं है। राजनीति को छोड़ करके पूर्वजों के लिए सब एक हो और समाज के विकास के लिए एक होना चाहिए। नहीं रात और दिन लड़ो। दूसरा एक और चीज़ बता करके चलता हूँ, अभी कुछ दिन अब मौका ऐसा मिला, हम गाँवों में जाने का अवसर मिल गया। अभी कामा की तरफ हम गए तो राजा मिहिर और बाका एक टाइटल एक सा हर गांव में बोर्ड लगा हुआ है, हर गांव में बोर्ड लगा हुआ है। उसकी देखी देखा राजा सूरजवर्मा, राजा सूरजवर्मा गांवों में लग गए जाटन के में। आप देखो कितना वो हुआ है। वैसे ये चीजें सुन सही, ये उन्होंने लगाया है, एक कंपटीशन हुआ है। अब हमें तो इसलिए ज़रूरत नहीं, देखो जो छोटा होता है या कुछ होता है बाल लगाने की ज़रूरत पड़ती है। जो स्वयं ही बड़ा राजा है, देखो हम तो इतना लिखा के लाए भगवान ने, भले ही अशिक्षित थी हमारी कौम, लेकिन हमारी अशिक्षित कौम होने पर भी इतिहास के एक डंक नहीं मारा। लेकिन फिर भी इतिहास में सबसे ज़्यादा लोगों को लिखना पड़ा, चाहे कोई भी इतिहासकार था। कर्नल टांडे ने लिखा है, कर्नल टांडे ने लिखा है, और कालूराम शर्मा का मैंने हिंदी रूपांतरण देखा है ये इतिहास में, वो भी इसके बारे में लिखता है हिंदी रूपांतरण में। आप देखो यहाँ सब रखे इतिहास है ना, दूसरी जातियाँ वो सब जानती हैं, उनको पता है कि भाई बहुत बड़ा इनका इतिहास है। और इन्होंने हमारे को इतना गौरवान्वित किया है कि जिसको हम जितना बखान करें उतना ही कम है। ईश्वर की बहुत बड़ी कृपा ये है कि यदि एक ये राजा नहीं होता तो आज हमारे हिंदुस्तान में कोई पहचान नहीं होती, और ये नहीं होता तो अहिल्याबाई नहीं होती। ये सनातन धर्म को स्थापित करने वाली कोई है तो वो केवल और केवल अहिल्याबाई होलकर है, जिसने पूरे हिंदुस्तान के औरंगजेब द्वारा आताताइयों द्वारा जो खंडित किए गए थे मंदिर थे, मठ थे,
और बावड़ी थी, उन सब का पुनरुद्धार उन्होंने किया। ये सबसे बड़ी हमारे लिए गौरव की बात है। इतना कह करके अपनी बात को